आइए, बड़ा सुंदर भजन हमारे भैया के फरमाइश पे है, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, है ना। हमारे सभी बुजुर्ग यहाँ पर हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के सभी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद हैं। चार संत एक जगह बैठे हुए थे, शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। इस भजन में ताली नहीं बजाइएगा फिर भी चलेगा। तो चार संत एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चारों संत में विवाद छिड़ा हुआ था। चारों संत कह रहे थे कि कोई कह रहा था कि ये दुनिया मेरी है, कोई तेरी है, कोई कुछ। सभी के समझ का फेर था, किसी के समझ में कोई बात आ नहीं रही थी। चारों में विवाद हुआ तो फिर कहा कि ऐसे नहीं होगा, एक एक करके खड़े होके बताते जाओ कि तुम क्या इस संसार के बारे में सोचते हो। आइए चारों संत का मत इस भजन के माध्यम से सुना जाए। बहुत दिनों के बाद इस भजन की फरमाइश आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। क्या? पहला संत खड़ा हुआ, चारों संत में से पहला संत खड़ा हुआ और वो कह रहा है कि देखो मैं क्या सोचता हूं। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। और जो मेरा वो मेरा है, जो मेरा वो मेरा है, जो तेरा वो मेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। और शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। पहला संत कह रहा है कि भैया मैं मानता हूं कि जो संपत्ति मुझे विरासत में मिली, जो कमाया, वो मेरा है ही। मेरा मानना है कि अच्छा यही होगा कि पड़ोस की संपत्ति भी मेरी हो जाती तो कितनी अच्छी बात होती है ना। मैं तो सोचता हूं कि यही सबसे अच्छी बात है। जो मेरी जमीन है वो तो एक गांव में देखते होंगे कि आर टेढ़ा हो जाता है, कुदाल चलाते चलाते आर को अंदर खेत में घुसा देते हैं ना। जो मेरी है वो तो मेरी है ही। हम चाहते हैं कि दूसरे की भी संपत्ति मेरी हो जाती, मुझे उसी में खुशी है। लेकिन दूसरे संत ने कहा कि तुम संत नहीं हो सकते, संत इतना नीचा नहीं सोच सकता। तो दूसरा संत कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूजा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का झमेला। दूजा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का झमेला। जो मेरा वो मेरा है साधो, जो मेरा वो मेरा है साधो, जो तेरा वो तेरा रे साधो, यही समझ का, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। दूसरे संत ने कहा कि मैं मानता हूं कि भैया जो तुम्हारी संपत्ति वो तुम्हारी है और जो मेरी है वो मेरी है। मैं अपने में खुश हूं, तुम अपने में खुश हो, मैं इसी में संतुष्ट हूं, मुझे यही अच्छा लगता है। लेकिन तीसरा संत खड़ा हुआ, कह रहे कि तुम दोनों गलत हो।
तीसरा संत क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। तीजा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। तीजा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। जो तेरा वो तेरा है ही, जो तेरा वो तेरा है ही, जो मेरा वो भी तेरा। रे साधो यही समझता, यही समझता तेरा। रे साधो यही समझता। तीसरे ने कहा कि भैया मेरा तो मानना है कि जो तुम्हारी संपत्ति है वो तो तुम्हारी है ही, उसे तो मैं लेने जाऊंगा नहीं, लेकिन जरूरत पड़े तो मेरी संपत्ति को भी तुम ले लो, मुझे इसी में संतुष्टि होती है, मुझे यही अच्छा लगता है। अब देख, तो पहले संत ने कहा कि भैया जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तुम्हारी संपत्ति वो भी मेरी हो जाती तो मुझे इसी में अच्छा लगता है। दूसरे ने कहा जो तेरा सो तेरा, जो मेरा सो मेरा। तीसरे ने कहा कि जो तेरा है वो तो तेरा है ही, और जो मेरा है वो भी तेरा है, तुम उसको भी अपना समझो। लेकिन चौथा संत खड़ा हो गया, उसने कहा कि भैया तुम तीनों गलत हो। चौथा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। चौथा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। ज्ञानी संत विचार के बोले, ज्ञानी संत विचार के बोले। अरे ना तेरा ना मेरा, रे साधु यही समझता। ना तेरा ना मेरा, रे साधु यही समझता। ज्ञानी संत ने कहा कि भैया तुम तीनों मेरे तेरे के झमेले में पड़े हो, यहाँ तो ना तेरा है ना। भैया आगे दौर बढ़ा मत कीजिए, बैठ जाइए। ज्ञानी संत, अब देखिए ये संत है कौन, जरा ध्यान दीजिएगा, संत है कौन। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम ले सकता हूं लेकिन नाम लूंगा नहीं, क्योंकि हमने हेलमेट नहीं पहना है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इशारा करना चाहूंगा, सभी पढ़े लिखे लोगों का गांव है। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा। सभी संत हैं इसी भीड़ में, सबका यही बखेड़ा। कहे फणी विचार कर खुद ही, कहे फणी विचार कर खुद ही, किसमें नाम है तेरा। रे साधु यही समझता, यही समझ का फेरा। रे साधु यही समझ का, यही समझ का फेरा। इसीलिए एक संदेश देना चाहूंगा, जरा सोच समझ अभिमानी, छजरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, छजरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में लिपटानी, छजरिया पुरानी हो गई।
शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। काशी पूजे मथुरा पूजे, पूजना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा। काशी पूजे मथुरा पूजे, मात पिता की बात न बूझे, मात पिता की बात न बूझे। माता पिता की बात को नहीं समझते, लेकिन काशी में भगवान है, बात सत्य है। मथुरा में भगवान है, बात सत्य है, लेकिन आंखों से देखा नहीं। लेकिन जो भगवान हमारे घर पे हैं उनको तो रोज देखते हैं, जिन्होंने जन्म दिया, पैदा किया, ये हाथ दिया, पैर दिया, चलना सिखाया, है कि नहीं? लेकिन क्या कीजिएगा, है कलयुग की हाय निशानी, है कलयुग की हाय निशानी। छजरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी, छजरिया पुरानी हो गई। बकरा काटे, बड़ा कड़वा शब्द है, मैं पहले माफी मांगूंगा फिर ये गाऊंगा। हम लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, राम का वंशज हूँ, राम सनातनी थे, राम वैष्णव थे। मैं ये जो माइक देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम साउंड का बहुत अच्छा रहता है कहीं भी, लेकिन ये माइक मैं अपना लेके चलता हूँ। ये माइक चंदन भाई, ये माइक मैं अपना लेके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं गाने जाता हूँ, इस माइक में जो छेद रहता है, जो हमसे पहले गायक गा के जा चुके हैं, आधा छेद गुटखा से भरा रहता है। मैं लानत देता हूँ ऐसे गायकों पर जो सरस्वती के साधक हैं, गुटखा चबाते हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गायकों की बात कर रहा हूँ। हम लोग सरस्वती पुत्र हैं, इस जीवा से माँ सरस्वती का नाम लेते हैं और गुटखा चबाते रहते हैं, माइक के छेद में भरते रहते हैं। हम अपना माइक लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या इन्फेक्शन होगा, क्या नहीं होगा। रोज हमारा प्रोग्राम होता है, भारत में सबसे ज्यादा प्रोग्राम मेरा होता है, सोशल मीडिया खोल के देखिए। तो ये माइक अपना लेके चलता हूँ, अपना जान अपने हाथ में। तो कहना चाहूंगा, हम हिंदू हैं, कहते हैं कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं, लेकिन हिंदू होके बकरा काटे, आप ही काटे, खाए, आप ही काटे, आप ही खाए। बकरा काटते हैं, अपने से काटते हैं, अपने से बना के खाते हैं, लेकिन और दोष लगाए महारानी, और दोष लगाए महारानी। छजरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी। छजरिया पुरानी हो गई, क्यों विषय में लिपटानी। छजरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी। छजरिया पुरानी हो गई, जरा सोच समझ अभिमानी। छजरिया पुरानी हो